वेलकम एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यात्रा, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्यों, कब, कहाँ और कैसे से ली गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अतीत में लोग यात्रा क्यों करते थे और आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अतीत में लोग यात्रा क्यों करते थे। इस चैप्टर में आपको परिचय कराया गया है कि अतीत में लोग यात्रा किस प्रकार, क्यों, कब, कैसे और किन परिस्थितियों में और कौन कौन सी यात्राएं करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं काम की तलाश में। अतीत में लोग अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता था, उन्हें जाना पड़ता था, जिनके कारण उन्हें यात्राएं करनी पड़ती थी। पॉइंट नंबर 2, सेना दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए यात्राएं करते थे। प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का समय था, उनका शासन काल था, तो उस समय राजा महाराजाएं अपनी सीमा क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए या अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए या किसी दूसरे राजा के किसी भूखंड को, उनकी ज़मीन को अपने कब्जे में करने के लिए उनके साथ प्राय या कहे तो हमेशा युद्ध किया करते थे, जिनके कारण उन्हें यात्राएं करनी पड़ती थी। पॉइंट नंबर 3, व्यापारी अपनी मूल्यवान वस्तुओं की क्रय विक्रय हेतु जहाज़ों से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। उस समय जब यातायात के साधन बहुत ज़्यादा नहीं थे या कम साधन थे, उस समय व्यापारी कैसे यात्रा करते थे। उस समय व्यापारी पैदल, घोड़ों पर सवार होकर, ऊँटों पर सवार होकर एवं जहाज़ों में बैठकर अपनी व्यापारिक मूल्यवान वस्तुओं को बेचने एवं खरीदने के लिए यात्राएं किया करते थे। जैसे अंग्रेज भारत आए थे समुद्र के रास्ते, वे समुद्र के रास्ते जहाज़ों पर व्यापार करने के लिए आए और यहीं 200 सालों तक हमें गुलाम बनाकर रखे, हम पर शासन किए। पॉइंट नंबर 4, धार्मिक गुरु धर्म के प्रचार करने के लिए एवं गांव से दूसरे गांव एवं एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक यात्राएं करते थे। अतीत में ऐसा भी समय आया था जब विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने अपने धर्म का बोलबाला, धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव-गांव जाकर यात्रा करते थे। पॉइंट नंबर 5, कुछ लोग रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। जैसे पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। तो जितने भी यात्राएं लोगों ने की, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यात्राओं के दौरान जो लोग स्थान परिवर्तन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थानों में जाते थे, एक देश से दूसरे देशों में जाते थे, इससे क्या हुआ, दोनों देशों की शिल्पकारी, कलाकारी, दोनों देशों के खान पान, पहनावा, भाषा, इन सभी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा गया है? यह भारत को अगर 2 भागों में विभाजित किया जाए, भारत का जो दक्षिणी भाग है वह समुद्र से घिरा हुआ है और भारत का जो उत्तरी भाग है वह पहाड़ और हिमालय पर्वत की श्रृंखला से घिरा हुआ है। भारत की यह भौगोलिक संरचना भारत को अन्य देशों से भिन्न करती है और भारत की
एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, जिसके कारण भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं। अतीत में लोगों द्वारा यात्रा करना इतना आसान नहीं था। जिन्होंने चाहा वे इन पहाड़, पर्वत और समुद्र को पार कर पाए। इस उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के आवागमन से एक दूसरे की संस्कृति, परंपराओं का आदान प्रदान और विकास हुआ। अब हम बात करेंगे कि आज हम यात्रा क्यों करते हैं। आज हम यात्रा निम्नलिखित कारणों से करते हैं। काम की तलाश में, अतीत में भी लोग काम की तलाश में यात्राएं करते थे और आज भी हम काम की तलाश में यात्राएं करते हैं। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए हम यात्राएं करते हैं। पर्यटन स्थल देखने के लिए यात्रा करते हैं। अतीत में लोग रोचक स्थानों को ढूंढने के लिए यात्राएं किया करते थे, लेकिन आज हम उन्हीं रोचक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में देखने जाने के लिए यात्रा करते हैं। सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आज हम यात्रा करते हैं। व्यापार करने के लिए हम यात्रा करते हैं। अतीत में भी लोग व्यापार करने के लिए यात्राएं करती थी, लेकिन उस समय यात्रा करने के लिए जो साधन हुआ करते थे वो बहुत ही कम थे। लेकिन आज हमारे पास यातायात के बहुत सारे साधन हैं, जैसे बस, रेलवे, हवाई जहाज। इन सब के माध्यम से हम बहुत ही आसानी से व्यापार करने के लिए यात्रा कर लेते हैं। नौकरी के लिए आज हम यात्रा करते हैं। समारोह में भाग लेने के लिए हम यात्रा करते हैं।